शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के राज दुलारों को, प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों। साकार मुरलियां भी हमें इतना आगे बढ़ाती हैं। ज्ञान, योग, ऐतिहासिक बातों के साथ साथ भौगोलिक बातें, मतलब सब कुछ होता है इनमें। तो आज बाबा ने किस ओर हमें इशारा दिया साकार मुरली के माध्यम से, आइए सुनते हैं। इजी वे मुरली दर्शन चैनल आप सभी बहन भाइयों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और साथ साथ आभार प्रकट करता है उन दिव्य आत्माओं का जो आत्माएं इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल के माध्यम से वीडियो देखते हैं, अनेक आत्माओं तक शेयर भी करते हैं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जाके हेलो, ओम शांति, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग या कुछ भी लिखते हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं और सदा रहूंगा। ऐसे ही हम सबका सफर चलता रहे, दिल की दुआएं आप सभी की मिलती रहे, यही एक आकांक्षा के साथ आज पुनः आप सबके बीच आया हूं बाबा की मुरली का सार लेकर के। मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप है। कल बाबा क्या कह रहा था, भक्ति का फल यहाँ लेने आए हो, बाप देने आए हैं तो तुम बच्चे यहाँ लेने आए हो भक्ति का फल। जिन्होंने जितनी ज्यादा भक्ति की होगी वो ज्ञान योग में भी आगे जाएंगे, है ना, याद है। आज बाबा कह रहे हैं शिव बाबा वंडरफुल। मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उन्हें कोई अपना बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं। जैसे सूर्य चार्ज नहीं होता किसी का, बाकी दुनिया को चार्ज करता है। उन्हें गुरु की करने की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए, मतलब उस वैल्यू को अपनी माइंड में रखते हुए तब मेडिटेशन करो कि हम जिसको याद कर रहे हैं वो ताकत, वो सत्ता, वो सर्वोच्च शक्ति आखिर है क्या, तब याद करो। हाँ, ये मुरली है बाबा की 21 मई 2024 की। प्रश्न है आज का, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। उत्तर, याद में जब बच्चे बैठते हो तो बाप की करंट खींचो, खाली खर्राटे मारने के लिए नहीं। योग में बैठो, या अच्छा लग रहा है, लाल लाइट है, बाबा अच्छा है, परिवार अच्छा है, वाइब्रेशन अच्छे है, शांति बहुत अच्छी है। अरे भाई, शांति तो दुनिया में भी बहुत अच्छी है, यहाँ तो कुछ लेना है बाबा से। याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो, बाप तुम्हें देखे और तुम बाबा को देखो। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। यही भूल जाते हैं। इतना देह अभिमान आ जाता है बीके के अंदर तो पूछो मत। दुनिया में हो तो नो प्रॉब्लम, चलता है, लेकिन यहाँ तो नहीं चलता। देखो बच्चे, देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ठहर जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, वही याद में बाबा की ठहर सकते हैं, वरना बुद्धि भटकेंगे, रास्ता भटकेंगे, लक्ष्य गुम होएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है ना कि हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं, दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। हर एक बात बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पर बच्चे समझने की है। नॉलेज है ना बच्चे, बाप आकर के सुनाते हैं, वो बात जो कभी कहीं किसी से पढ़ते नहीं। तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ तो पढ़ते हैं फिर सुनाते हैं। देखो बच्चे, श्री कृष्ण जो सर्वोच्च कुल के देवता हैं, प्रथम राजकुमार है, सृष्टि का पहला पौधा। बाप कहते बच्चे श्री कृष्ण भी पढ़े हैं, दिखाते ना, गुरुकुल में जाके शिक्षा भी ली, माता से जन्म भी लिया, पालना भी ली माता पिता से। तो बाबा कहते बच्चे, क्या बाप कहते मैं क्या पढ़ूं? मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आया हूं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जो पढ़ा नहीं हो दुनिया को पढ़ा रहे, वाह। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली, कोई गुरु नहीं किया। ड्रामा प्लान अनुसार बाप ऊंचते ऊंच, बाप की महिमा तो होती है, ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। बाबा कहते बच्चे, मुख तो जरूर चाहिए पढ़ाई पढ़ाने के लिए, या भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति में रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए कि कैसे बाबा इस ब्रह्मा मुख तन में आकर के हमें पढ़ा रहे हैं, तो भी बच्चे या स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं।
एक के साथ योग लगाना है बच्चे। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते बच्चे माँ में कम याद करो, अर्थात हे आत्मन अपने स्वरूप में टिककर मन बुद्धि को मेरे में लगाओ। आत्मा आत्मा सब भाई भाई है ना बच्चे। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां बच्चे पवित्र भाई बहन हैं, लवली चिल्ड्रन हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हो गए ना तुम बच्चे। तो आपस में विकारी दृष्टि वृत्ति कृति हो न सके, अगर होती है तो इससे बड़ा पाप नहीं, महापाप और कोई नहीं होता। बाबा ये कड़े शब्द बोलते। तो धीरे धीरे आत्मिक स्थिति में जितना आप आते जाएंगे, अव्यक्त अलौकिक परिवार को, ब्राह्मण परिवार को अपना जितना अपना समझते जाएंगे, तो ये व्यर्थ की बातें अपने आप निकल जाएंगी जिंदगी से। बाबा कहते देखो बच्चे, शास्त्रों में तो दिखाया है असुरों की लड़ाई लगी, परंतु बच्चे असुर और देवता तो मिलते ही नहीं आपस में। देवी देवताएं होते हैं सत्ययुग त्रेता में, और आसुरी वृत्तियों वाले होते हैं द्वापर कलयुग में। तो लड़ाई कहां से लगेगी? तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से समझते हो। देखो बच्चे, अभी तुम ना असुर हो ना देवता हो, बीच के हो, और बीच में हो। कहा हो? बीच के ना असुर ना देवता, ब्राह्मण है ना, और संगम पर है। देखो बच्चे, इन बातों को बाप बैठ खुद समझाते हैं बच्चों को। मनुष्यों को पता नहीं सिवाय शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा क्या बच्चे? जबकि उनका कोई टीचर नहीं तो भाषा क्या सीखा होगा? विचार करो। अच्छा, आपकी भाषा क्या है? हम सबकी भाषा क्या है? सच बताओ। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाऊं दिखे उस जैसा। पानी रे ओए होए। तो आत्मा की भी कोई अपनी निजी भाषा नहीं है। वो कन्नड़ी बोल ले, उधर पैदा हो जाए, तमिल में भी बात कर ले, वो अंग्रेजों के बीच में पैदा हो जाए तो वो भाषा, उसकी अपनी खुद की कोई भाषा नहीं है। ये जिस एरिया में जहां वो जन्म लेती है वही भाषा सीख लेती है। आत्मा की क्या भाषा है? वाइब्रेशन है उसके, है ना, वो कैच करो, वही भाषा है आत्मा की। हाँ, बचपन में बच्चा बोलता है एक शब्द, वो इंटरनेशनल शब्द है, ओए ओए, हाँ, वहां, मतलब जो छोटा बच्चा होता है, ऐसे बाबा कभी कभी कहते हैं। हाँ, वो भाषा तो फिर सभी की है ना, एक की थोड़ी। अच्छा बच्चे, ड्रामा भी बड़ा विचित्र बना है बच्चे। अभी तुमको कर्म कूटने नहीं है, ये खेल बड़ा मजे का है। मनुष्य देखो क्या क्या करते रहते हैं, तुमको क्या क्या बोलते रहते हैं। बच्चे, खेल बहुत मजे का है, एक दिन आएगा, जीत तुम्हारी पक्की है। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो ना, सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो सतयुग में श्री कृष्ण ही, राधे ही, हाँ? श्री कृष्ण वासुदेवाय नमो नारायण, है ना। तो वही कैसे नारायण बनते हैं बड़े होकर के, ये रहस्य सिवाय ब्रह्मा कुमारी इसको और कहीं नहीं सुनाया जाता। देखो बच्चे, बाप टीचर सतगुरु की जरूरत नहीं, श्री कृष्ण को तो जरूरत रहती है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप के पास है। बीच को सारे झाड़ की नॉलेज होती है ना। तुम बच्चे जानते हो, तुम चैतन्य हो, तुम अपने झाड़ की नॉलेज को समझते हो, दूसरों को समझाते भी हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। वैरायटी, एक ना मिले दूसरे से, ना शक्ल मिल भी जाए, अक्ल नहीं मिलती है, और 100% तो शक्ल भी नहीं मिलती है। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि में है, हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस कर रहे हैं। हाँ, मतलब अपने कर्म क्षेत्र पर अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे कठपुतली, हाँ, उंगलियां उधर चल रही होती है ऊपर और वो काम चल रहा होता है। ऐसे महसूस करो अपने जीवन को, अपने आप को, कैसे हम चले जा रहे हैं। बाबा ने कल बोला टिक 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 ड्रामा की अपना बचपन याद करो। कभी योग में बैठो, मैं कितना छोटा था, फिर धीरे धीरे कौन कौन लोग आए जीवन में, फिर कैसे कैसे दूर होते चले गए। कुछ बड़े अच्छे, कुछ थोड़े खट्टे, कुछ थोड़ा मीठे, कोई गले लगाने वाले, कोई गला दबाने वाले भी।
है ना। तो धीरे धीरे याद करो, फिर अच्छा बाबा मिल गया, वंडरफुल, वाह बाबा के मिलने के बाद क्या मजा। ऐसे ये भी एक बड़ा अच्छा शुभ चिंतन है। कल मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे शुभ चिंतन जो नहीं करते ना, वो शुभ चिंतक ना अपना ना दूसरों का कभी नहीं बन सकते। इसलिए शुभ चिंतन ये भी एक शुभ चिंतन है अपनी आत्मिक स्थिति में, और इस ड्रामा को समझने में अपना समय लगाओ। देखो बच्चे, तुम जानते हो शिव बाबा कैसे धरा पर आए, उनकी जन्म जयंती भी मनाते रहते हैं, ये बातें तुम भी जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति बच्चे हैं जो समझते हैं इन बातों को, सब नहीं समझते। कई तो उल्टे घड़े होके बैठते हैं, उनके ऊपर अंदर कुछ जाता ही नहीं है। हाँ, और अगर कसके आपने डालने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई कुछ भी समझते नहीं। उस पढ़ाई में भी यही होता है बच्चे, ये बहुत सहज है, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्ट है। क्या है? बाप को याद करना। क्यों? याद में ही माया विघ्न डालती है। रावण को ईर्ष्या होता है, तुम राम को क्यों याद करते हो? हमारा मुरीद होकर के तुम राम को याद करते हो। भाई माया को बड़ा कष्ट होता है, होने दो कष्ट, हम क्या करें भाई। आधा कल्प तो उसने राज्य किया ना, ऐसा कष्ट, उसका कष्ट दूर करने के लिए हम अपने को कष्ट में काहे को डालें भाई। ये दुनिया के बड़े बवंडर हैं, सामने वाले की जिंदगी जीरो बन जाए, लेकिन मैं हीरो बन जाऊं पूरे यज्ञ में, पूरी दुनिया में थोड़ा नाम शाम हो जाए। भाई उनके बारे में भी सोचो, है ना। कहीं कहते हैं अपनी जिंदगी को ताला मारो और हमारी जिंदगी में आकर के शामिल हो जाओ, ताला खोलो आके। ये ना समझिए, इसको महसूस करो, बाबा के साथ होकर के बड़े बड़े, हाँ, और दूसरों का भी ध्यान रखो। तो बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया बच्चे वो करता रहेगा। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टाइम की टिक टिक चलती रहती है बच्चे। 5000 वर्ष का ये बना बनाया ड्रामा है। शास्त्रों में कैसी कैसी बातें लिखी हैं। बाप कहते बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति को छोड़ो। अगर यहां नहीं चल सके और भक्ति भी छूट जाए तो बच्चे ना फिर वो इधर का और ना उधर का रहे। इसलिए कभी नहीं बाबा कहते भक्ति छोड़ो, कम से कम भक्ति तो करे, है ना। हम भी कभी कभी पीछे पड़ जाते हैं संपूर्ण परमात्मा बनाने के लिए, है ना, ब्रह्मा कुमार ही बन जाए। अरे वो बनना होगा, बन जाएगा। तुम स्नेह दो, प्यार दो, संस्कार दो, सत्कार दो, सम्मान दो। वो भक्ति छुड़ाने के लिए कहते तो फिर उन्हें दर्द भी होता है, ये भी है। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ कभी नहीं कहा जाता है, बाबा कभी नहीं कहते भक्ति छोड़ो। जितना जितना समझते जाएंगे वो उधर से अपने आप ही किनारा छोड़ते जाएंगे। यहां भी ना चल सके और भक्ति भी छूट जाए तो बच्चे ना इधर का ना उधर का, कोई काम का नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे हैं जो भक्ति आदि कुछ करते नहीं, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते हैं भगवान के अनेक रूप हैं। अरे या तो बेहद का बना बनाया ड्रामा है, रिपीट होता रहता है। इन बातों को तुम जानते हो। देखो बच्चे, तुम बच्चे समझ रहे हो इन बातों को, ड्रामा का आदि मध्य अंत। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कन्याओं बहनों के लिए क्यों सहज है? क्योंकि उन्हें तो पराए घर भी जाना है और कहीं न कहीं, है ना, तो अपना क्यों ना प्रभु को ही अपना सब कुछ मान के। कितनी हजारों हजार टीचर दीदियां हमारी हैं, ऐसा पूरे वर्ल्ड में मिसाल कहाँ मिलता है जिन्होंने शिव की पार्वती अपने को मान लिया और शिव को अपना साजन मान लिया। कितनी अच्छी बात है ना। और सिर्फ मान नहीं लिया, पूरा जीवन उनके प्रति, उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। ऐसी आत्माओं को नमन, वंदन, आभार है आप सभी का। आप सब न होते तो हम सब कहाँ बैठे होते, है ना। देखो बच्चे, माताओं को तो सीढ़ी चढ़ी हुई है, उतरना पड़े। कन्याओं के लिए क्यों सहज है? क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़े नहीं जो वापस उतरना पड़े। माताओं को तो उतरना पड़े, कुमारी को तो कोई बंधन नहीं, कोई चिंतन नहीं, बस दिल से, जिगर से, भीतर से बाप का बन जाना है। लौकिक संबंधों को भूल पारलौकिक बाप से संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है। ये ड्रामा है, फिक्स है। भगवान आ गया लोग कहते फिर भी, अरे भाई वो टाइम ही नीचे डाउन होने का है। और जो इस गली में आ रहे हैं वो आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे। भारतवासी कहते हैं सब कुछ ईश्वर का है, वो मालिक है। अच्छा तुम कौन हो? हम आत्मा है, बाकी ये सब ईश्वर का है। कहते हैं परमात्मा ने दिया। मुख से तो कहते हैं वो ठीक है, लेकिन समझ कर भी चलना चाहिए।
अगर समझते हो ईश्वर का सब कुछ है, उसकी दी हुई अमानत में खयानत नहीं डालनी चाहिए बच्चे, परंतु उस पर चलते नहीं है। ढीठ रावण उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। तुमने ही पुकारा है ना, बाबा आओ हमें अपने साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत बहुत दुखी हैं। तो अब बाप आए हैं वापस घर ले जाने के लिए। कोई मरता है तो उनके संबंधी आदि कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास तो 84 के चक्र की नॉलेज है, वह आकर के देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, कोई चला गया जाने के लिए, गया इसीलिए है वापस आने के लिए, सतयुग में आए या यही जन्म ले ले। तुम तो देह अपने को देह समझते थे ना, तो रॉन्ग था। अब बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव, ये बात कोई भी देहधारी श्री कृष्ण, श्री राम, महात्मा जन, अध्यात्म की बहुत ऊंची सीढ़ी पर चढ़े हुए जिसने भी शरीर धारण किया है, वो ये बात कह नहीं सकता अशरीरी बनो, क्योंकि वो खुद अशरीरी नहीं है, शरीरधारी है। ये निराकार शिव बाबा ही कहता है। बाबा कहते बच्चे उनको तो अपनी देह होती है, शिव बाबा को तो अपनी देह नहीं, उनका रथ है, रथ जिसमें वो आकर के प्रवेश करते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं विराजमान होता हूं, इनका तन आधार लेता हूं, अपना तो है नहीं। तुम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बाप बैठ रोज बच्चों को कशिश करते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को देखो बच्चे, ये शरीर भी भूल जाए, हम तुमको देखें तुम हमको देखो। बाबा ने दोबारा है ना, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं, तेरे मीठे बोल बाबा सुनता रहूं। आजकल ये गीत सुनते नहीं है ब्राह्मण, अरे बहुत सुंदर सुंदर गीत है बाबा की याद में, मगर आजकल डिस्को भांगड़ा बहुत चल गया है जो स्थिति भी खराब कर लेता है और देह अभिमान में भी ला देता है। भाई बच के रहो इन सब चीजों से, दूर हो जाओ ऐसे सिस्टम से। देखो बच्चे, तुम 7-8 को समझाते हो, 1-2 निकलते हैं, ये नॉलेज बहुत अच्छी है, फिर भी बाप कहते हैं बच्चे जो यहां का होगा वो चल पड़ेगा, उसको तूफान भी कम आएंगे। दिल होगी जाकर के बाप की बात को सुने। कई फिर संग के रंग में आ जाते हैं तो फिर आते नहीं, जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती बच्चे, बहुत मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा मैं भूल जाता हूं, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, ये घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हो, कब्र दाखिल हो गए हो। बाप राय देते बच्चे सब मेरे बच्चे जल मरे हैं, तो बाप राय देते बच्चे मुझे याद करो। ये बेहद की बातें, कितनी करोड़ों आत्माएं उस घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्म लोक की रहने वाली। परमधाम आया बुद्धि में, वो सीन आया आत्माओं का। हाँ गुड, बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे बच्चे एक दिन। ना कोई अपना ना कोई पराया, जैसे बाप सभी का, ऐसे जो बेहद की बुद्धि वाला है वो सबका होगा, किसी एक का नहीं। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम बच्चे राम राज्य करेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। किसी भी एक्टर यानी किसी भी एक्टर से ईर्ष्या रावण करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए, किसी भी एक्टर के अंदर रावण ये काम करता है, तो उसे न देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक का पार्ट अलग अलग है। इस ड्रामा में सबका पार्ट अपना अपना है। बात सही है, थैंक यू बाबा। इस अनादि ड्रामा या अनादि ड्रामा बच्चे बना हुआ है। रावण की मत पर ईश्वर की अमानत में कभी खयानत नहीं डालनी। बाबा बाबा और फिर बाबा, टोटली ओनली बाबा बाबा, बस सबसे ममत्व निकालकर पूरा ट्रस्टी होकर के रहना है जी। तन भी अपना नहीं तो फिर इस दुनिया में और अपना के कोई नहीं है। अब गहराई से बैठ के देखो,
बाबा के अलावा किसने साथ दिया आपको? बड़े बड़े वायदे करने वाले नजर नहीं आए। वरदान बाबा का, सदा एक रस मूड द्वारा, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। बाबा कहते हैं आप बच्चों की मूड सदा खुशी की और एक रस रहे, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश है। मूड क्या, हमारा डेक चून का बना हुआ है इसको स्टील बॉडी एंड गोल्ड माइंड, ऐसा सॉफ्ट और हार्ड। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं करो, सदा एक रस रहने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। जो महादानी बच्चे होते हैं उनकी मूड कभी बदलती नहीं। देवता बनने वाले, माना देने वाले, आपको कोई कुछ दे या ना दे, लेकिन आप महादानी बच्चे बन सबको सुख शांति की अंजलि देते चलो। शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो बच्चे डबल पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, आपकी विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। जी बाबा, थैंक यू। आपकी विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं के प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ, बांटो और बढ़ाओ। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।